हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ CISF ग्रेटर नोएडा इसका भी सेंटर गया है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ किस तरीके से हम फिजिकल होता है। मेरा 25 तारीख को फिजिकल था अभी परसों। ठीक है, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। मैंने सोचा आपको बता दूँ, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मेरा 25 तारीख को फिजिकल था, तो मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर हाइट, वेट, चेस्ट कैसा हो रहा है और रनिंग कैसे हो रही है, ट्रैक कैसा है, ठीक है, कितने मीटर का क्या है। तो मैं आप सबको अच्छी क्लियरिटी बताऊँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो में सब मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए मेरा 25 तारीख को जो फिजिकल था, तो मैं वहाँ पर रात के 2 बजे वहाँ पर पहुँच गया था। ठीक है, आपको क्या करना है, 1 बजे का अलार्म लगाना है, 1 बजे का, और 1:10 का लगा देना है, 1:15 का। ठीक है, सो 2-3 अलार्म लगा देंगे, इससे कि आपको अगर एक नहीं सुनाई आता है तो दूसरे पर आप उठ जाएंगे, इससे कि आपको कोई रनिंग छूटेगी नहीं। ठीक है, तो मैं 3 अलार्म लगाए थे, 1:15 पर लगाया था, एक 1:20 पर लगाया था, और 1 बजे लगाया था। ठीक है, तो 1 बजे वाली मेरी आँख नहीं खुली थी, वो भी अच्छा हुआ मैंने 1:15 पर लगाया था, इसलिए मेरी 1:15 पर आँख खुली थी। ठीक है, उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश हो गया था। ठीक है, फिर मैं उसके बाद पहुंच गया सेंटर पर, 2:10 पर लगभग पहुंच गया था मैं। उसके बाद जो है, उसके बाद मैं सेंटर पहुंचने के बाद क्या हुआ मेरा, वहाँ पर मैं गया था, वहाँ 2 बजे इतनी सारी भीड़ थी कि बच्चे वहाँ पर लेटे हुए थे, पहले से ही कुछ आ गए थे। ठीक है, और जो है कुछ बाद में भी आए थे। लगभग मैं पहुँचा था जब तक, तभी वहाँ पर 600-700 बच्चे पहुँच गए थे। तो आपको क्या करना है, जल्दी जाना है, 2 बजे जाना है, ज़्यादा भी जल्दी भी नहीं जाने से आपको थकान हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा भी जल्दी नहीं जाना है। ठीक है, तो आपको वहाँ आप 2 बजे में पहुँच गया था। उसके बाद 4 बजे आपकी एंट्री शुरू होगी, फौजी आएंगे, गेट खोलेंगे। तो ठीक है, तो आपको वहाँ पर गेट में एंट्री ली जाएगी। उसके बाद एंट्री के बाद क्या होगा, आपको वहाँ पर सड़क पर लाइन लगा कर बैठा दिया जाएगा। फिर उसके बाद टेबल नंबर, आपको उसमें रोल नंबर लगा होगा गेट पर, उसमें टेबल नंबर लिखे होंगे, आपका रोल नंबर जिस टेबल नंबर पर है उस टेबल नंबर पर आपको जाना है। ठीक है, वो आपने देख लेंगे। ठीक है, और नहीं भी आप देख पाते हैं तो फौजी आपको बता देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको वहाँ पहुँच जाने के बाद लाइन लगा लेना है, जल्दी पहुँचना है तो आप जल्दी आएंगे, वरना मेरा दूसरा ग्रुप में था, मैं जल्दी गया था और लड़कों के 6 ग्रुप बने थे। ठीक है, तो वो लेट दौड़े थे। मेरा ग्रुप 7:30 बजे दौड़ा दिया था और पहला ग्रुप 6:30 बजे दौड़ा दिया था। ठीक है, तो आपको दौड़ा भी जल्दी रहें, काम भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, और स्टाफ भी बहुत बढ़िया हेल्पफुल स्टाफ है। ठीक है, आपको डरना नहीं है। उसके बाद मैं अंदर गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे जो एडमिट कार्ड होता है और आधार कार्ड लेके जाना है आपको, और 2 फोटो तो बाद में जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे फिजिकल, उसके बाद मांगते हैं। ठीक है, पहले नहीं मांगते हैं। उसके बाद मैं गया था, मेरे चिप RFID चिप बांध दी थी पैरों में दोनों में। ठीक है, ठीक से चिप बांध लेनी है आपको। और अंदर आपको खाने पीने का सामान भी ले जाना है, सेब केले वेले मत ले जाना, इससे पेट भारी होता है, दर्द हो जाएगा। आप सेब ले जा सकते हैं, और एक कोई चीज़ खजूर वगैरह जो होते हैं वो ले जा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना हो, पानी की बोतल और ORS वगैरह, इलेक्ट्रो पाउडर ले जा सकते हैं, आपको अलाउ है। ठीक है, और बाकी कोई दवाई कोई केमिकल आपको अलाउ नहीं है। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रो पाउडर भी ले गया था। उसके बाद RFID चिप बांधी थी। उसके बाद आपको उधर भेज दिया जाएगा, वहाँ टॉयलेट वॉयलेट भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आपको उधर ग्रुप बनाया जाएगा आपका। ठीक है, मैं ग्रुप में बैठ गया था उधर। उसके बाद आपको ट्रैक पर ले जाया जाएगा और उस पर दौड़ा जाएगा। ट्रैक बहुत बढ़िया, 1250 मीटर का ट्रैक है, कोई गंदगी नहीं है, कोई एक पत्ता भी नहीं है। ठीक है, तो आपको आराम से दौड़ना है। आपको वॉच लेकर भी जानी है, ये मेन चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, वॉच आप लेके आना है, वरना वॉच के आप रह भी सकते हैं रेस से। ठीक है, हाँ वॉच अलाउ है। ठीक है, कोई मना नहीं है रेस के लिए, वॉच के लिए कोई मना नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप वॉच भी ले जा सकते हैं। मैं फिर वॉच पहन के दौड़ा था, तो मैंने 22 मिनट में लगभग मार दी थी, और कुछ बच्चे तो वहाँ गिर भी रहे थे। तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करनी है। ठीक है, और रेस लगानी है, आराम से लग जाएगी। उसके बाद रेस लगने के बाद क्या हुआ मेरा, फिर हमें एक तरफ बैठा दिया गया। रेस लगने के बाद चिप वगैरह खोल ली गई। उसके बाद पास कैंडिडेट को अलग बैठाया गया, पास वालों को। फिर मैं अलग बैठ गया था। ठीक है, जाके सबको अलग अलग बैठा दिया। फिर उसके बाद बुलाया गया, फिर वहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी है। ठीक है, आप भी ये मत समझना, रेस के बाद क्वालिफाई होने के बाद आपको खाने पीने का भी मौका मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी थी, खाने वाले खा सकते हैं। फिर मैं उसके बाद बैठा दिया गया मैं, फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे आपको, 2 फॉर्म देंगे, वो भरवाए जाएंगे। ठीक है, वो अपने आप बताएंगे कैसे क्या भरना है। ठीक है, तो आप भर लेना, 2 फोटो चाहिएंगे उस वक्त पे ही, रेस की वाली होने उनके बाद। ठीक है, फिर मैंने वो फॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म जमा होता है। फिर उसके बाद आपको बुलाया जाता है फिजिकल मतलब मापदंड के लिए, सीना और लंबाई वगैरह के लिए। फिर वहाँ पर हम बैठे थे लाइन लगा कर, फिर वहाँ पर एक एक करके नंबर आ रहा था। ठीक है, तो मुझे सीने में पहले से ही डाउट था,
जिसका सीना पूरा नहीं था वो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैंने अपनी जिम ज्वाइन की थी इसलिए मेरा सीना पूरा हो गया, पहला पूरा नहीं था, ठीक है। फिर सीना पूरा हो गया, उसके बाद लड़का को सीने नाप रहे थे, हाइट में भी लड़के निकल रहे थे और चेस्ट में भी। जिसका चेस्ट कम था वास्तव में उसी को बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और सबको बाहर नहीं कर रहे हैं। जिसके पूरी है वो वेट फिगर रहे हैं, ठीक है, और जिसका नहीं है वो अपना प्रैक्टिस कर लें, अभी बढ़ा लें, ठीक है। अगर थोड़ा भी 1 सेंटीमीटर भी कम है, क्योंकि मशीन से हो रही है रनिंग और सारी चीज़ें, तो आप अगर आपको 0.1 भी कम है तो आप बाहर हो सकती हैं, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करें किस तरीके से आपको खड़ा होना है, किस तरीके से आप सीने नापना है। तो सीने नापते वक्त आपका करना है, पहले ही मुझे डाउट था, मैंने 100-150 पहले ही पुशअप्स मार ली थी। वो आपको खुद ही बोलेंगे कि जिसका सीना वगैरह थोड़ा बहुत कम है वो अपना पुशअप मार ले, ठीक है। तो मैंने पुशअप भी मार ली थी, तो इसलिए मेरा पूरा भी हो गया था। मेरा वो बैठा था 83 बैठा था बिना फ्लाई, फिर मैंने फ्लाई आता तो 87 बैठा था, ठीक है। फिर उसके बाद फौजी ने मुझे किया था पहले से मत फ्ला, ठीक है, तेरा पहले से ही पूरा ओवर है तो फुल कमरा है, तो पहले उन्होंने बोला था कि मैंने उस पर कम कर। फिर मैंने कम किया थोड़ा, फिर मैंने 81 पॉइंट कुछ हो गया था, फिर उसके बाद बाकी मैंने 87 कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा चेस्ट और हाइट बराबर हो गए। उसके बाद मुझे सुकून मिला था कि हाँ यहाँ पर सही नाप रहे हैं, और मेरा वेट 55 बताया था, जो यहाँ पर कभी 55 नहीं था, 100-200 ग्राम ऊपर ही बताया, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, जो है आपका वही मिलेगा, और वो स्टाफ बढ़िया है एकदम, आपको बाहर नहीं करेंगे। पहला आपको बताएंगे भी ऐसा करना है या वो करना है, ठीक है। अगर चेस्ट में डाउट है किसी को तो एक तरह का, अगर वो बेल्ट डालते हैं, ठीक है, तो वो छोड़ देते हैं एक साइड से, अपने आप लगाने को कहते हैं लगाओ, तो आप थोड़ा ऊपर सरका लेना ज़्यादा, ठीक है, सीने पे पीछे पीठ पे ज़्यादा सरका लेना, ठीक है, इससे आपका सीना बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा ही किया था, मुझे डाउट था, उन्होंने ऐसा फीता डाला था साइड से मेरे यहाँ पे, और उन्होंने छोड़ दिया था, फिर मैंने ऊपर कर लिया था ऐसे, फिर उन्हें दे दिया, तो इससे क्या हुआ मेरा सीना बढ़ गया, ठीक है। तो मैं ऐसा भी पास हुआ। उसके पास होने के बाद क्या हुआ था, फिर आपको अलग बैठा दिया जाएगा, ठीक है। चेस्ट नंबर दिया था मुझे रेस से पहले, ये तो मैं बताना ही भूलेगा, RFID चिप और चेस्ट नंबर एक जगह दे देंगे आपको, ठीक है। फिर कंप्लीट होने के बाद सारे प्रोसेस फिर हमें बैठा दिया, फिर 2-3 घंटे बैठाया, फिर फाइनल वो लेकर आए एक डॉक्यूमेंट जिस पर सारी चीज़ें आपकी हाइट चेस्ट वेट जो सब थी वो क्लियर थी। फिर आपको वो डॉक्यूमेंट दे देंगे, वहाँ पर कैंटीन भी आप फिर खा पी सकते हैं, फिर आपको वहाँ से आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी वहाँ पर सारी रनिंग वगैरह हो रही है, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो है वो वहाँ पर वो होगा, क्लियरिटी बिल्कुल है, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और आप वॉच लेकर जरूर जाएँ, वरना आप रह जाएंगे, रेस से ही बता रहा हूँ पहले ही मैं। वॉच आप अलाउ, कोई मना नहीं कर रहा है, ठीक है, और स्टाफ भी बढ़िया है, सपोर्टिव स्टाफ है। उसके बाद क्या करना है, आपको वहाँ पर स्लिप मिल जाएगी, उसके बाद आप घर आ सकते हैं। इस तरीके से मैंने किया था। और आप खाने पीने का सामान ज़रूर ले जाएं, क्योंकि वहाँ टाइम लगता है, रात के 2 बजे आप जाओगे तो वहाँ भी भूख लगने लगेगी, पहले ही रेस से पहले, एंटर से पहले, ठीक है। तो वहाँ भी खा सकते हैं, और सेब वगैरह से ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, सेब आपको सेब ही खाना है, ठीक है। और पानी पीते रहना है, इलेक्ट्रो पाउडर ले जा सकते हैं, और रेस से पहले पी सकते हैं, ठीक है। जब आपको चिप वगैरह मंगवा के भेजेंगे तभी पी लेना, फिर आपको बाद में मौका नहीं मिलता है, ठीक है। इलेक्ट्रो पाउडर को अलाउ भी है। उसके बाद हम घर आ गए, ये था मेरा सफ़र वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करना है ना, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ, और वैसा मुझे बीज वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप बंद करता हूँ वीडियो में।